श्राद्ध या अंतिम संस्कार का क्या महत्व है। पहले आओ जानते हैं श्राद्ध क्या है। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो पूजा की जाती है उसका नाम श्राद्ध है। भारतवर्ष में या जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं उनके लिए भादो पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 15 दिन का ये जो समय है यह पितृपक्ष कहलाता है और ये श्राद्ध के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। जैसे इस वर्ष 2020 में अभी 2 सितंबर से 17 सितंबर तक ये पितृपक्ष था और इसमें श्राद्ध पूरे व्यापक तल पर श्राद्ध का आयोजन किया गया विभिन्न जगहों पर, विभिन्न स्थानों पर। और ऐसी मान्यता है कि इस अवधि में हमारे पितर, हमारे पूर्वज आत्मलोक से, स्पिरिट वर्ल्ड से पृथ्वी पर अपने कुल परिवार से मिलने आते हैं। तो इस समय, इस अवधि में श्राद्ध का आयोजन ज़्यादा फलदायी होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इस श्राद्ध को, इस पूजा को जो पितरों के लिए उनके सम्मान में की जाती है, इसे स्वयं भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर विधि विधान से आप करना चाहते हैं तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण के माध्यम से भी इसे करा सकते हैं। दूसरा जो तुमने पूछा अंतिम संस्कार, तो आप जानते हैं अंतिम संस्कार क्या है। हर धर्म में अपनी अपनी मान्यताएं हैं और मान्यताओं के अनुसार कुछ संस्कार होते हैं और हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार हैं जो हर हिंदू के लिए करना प्रस्तावित है। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है, अर्थात मृत्यु के बाद जो विधि विधान, जो पूजा पाठ, जो अनुष्ठान किया जाता है उसको अंतिम संस्कार कहते हैं। और यह शव यात्रा है, दाह संस्कार है, शोक सभा है, मृत्यु भोज है, और इसके रूप में अंतिम संस्कार का आयोजन किया जाता है। यह दिवंगत आत्मा की शांति और अग्रिम यात्रा के लिए किया जाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि अंतिम संस्कार करना क्या ज़रूरी है, अगर हम नहीं मानते हैं तो हमें करने की क्या ज़रूरत है। एक बात का खूब ख्याल रखना कि अंतिम संस्कार अपनी इच्छा से करने या न करने का फैसला नहीं लो। जो मृतक था तो मृतक का क्या विचार था, मृतक की क्या धारणा थी, मृतक क्या चाहता था अपने लिए, तो जो मृतक की इच्छा है उसके अनुसार अंतिम संस्कार करना चाहिए। अगर वो चाहता है कि अगर अंतिम संस्कार किया जाए तो हमारी जो आत्मा है हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो उस धारणा के अनुसार ही उसकी आगे की गति होती है। तो अपनी धारणा को मृतक की धारणा पर मत थोपो, अपनी इच्छा को मृतक की इच्छा पर मत थोपो, क्योंकि वह जो मृतक होता है मृत्यु के बाद भी सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है। इसलिए अगर कोई चीज़ तुम उसके विपरीत करते हो, उसकी इच्छा के विपरीत करते हो तो दुखी होता है, वह क्रोधित होता है, वह नाराज होता है। तो ऐसा कुछ भी मत करो जो मृतक के मन को ठेस लगे। ऐसा करना है जिससे मृतक की सद्गति हो, मृतक को अच्छा लगे। तो इससे न केवल उसकी आत्मा आगे की यात्रा कर पाएगी बल्कि इससे वो तुम पर भी खुश होगी, क्योंकि मृतकों की जो धारणा है, मृतक का जो विचार है वो तुम्हारे विचार को प्रभावित करता है। अगर मृतक मंगल भाव तुम्हारे लिए रखता है तो उसका असर होता है, बल्कि ज़्यादा ही असर होता है। और वो अमंगल भाव रखता है तुम्हारे प्रति, तुम्हारे किसी कृत्य के कारण, तो तुम्हारे ऊपर कई गुना वो ज़्यादा असर उस अमंगल का होता है। तो इस बात के लिए खूब ख्याल रखो कि हम चाहते, जो मृतक की क्या इच्छा थी, उसकी क्या धारणा थी, उसकी क्या मान्यता थी, उसके अनुसार हमें उसका अंतिम संस्कार या श्राद्ध करना है। अगर वो चाहता था कि हमारा श्राद्ध किया जाए, पिंडदान किया जाए, तो कर देना चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि ये श्राद्ध जो हम करते हैं, भारतवर्ष में करते हैं, तो इसका क्या महत्व है। जैसा तुमने पूछा श्राद्ध या अंतिम संस्कार का क्या महत्व है, तो पहले श्राद्ध का महत्व जानते हैं, फिर अंतिम संस्कार का भी महत्व जानेंगे कि ये जो श्राद्ध
का महत्व है, यह पितरों से, हमारे पूर्वजों से और ये जो नई पीढ़ी है हमारी, उसको परिचय कराने के लिए ये आयोजन है। क्योंकि सामान्यतः हमारे अपने पिता को जानते हैं, ग्रैंडफादर को, ग्रैंड मदर को जानते हैं, लेकिन उसके और पहले कौन हमारा ग्रेट ग्रैंडफादर था या उसके पहले है, अब हमारी पीढ़ी जल्दी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती है। तो ये जो है कि हम किस परंपरा से आए हैं, हमारे पूर्वजों की क्या परंपरा रही है, हमारा मूल क्या है, तो इसको जानने के लिए ये आयोजन है। और एक तरह से दूसरा कह सकते हो कि ये पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये पितृपक्ष में किया जाता है। क्योंकि हमें एक अहोभाव की जीवन शैली अपनानी है, कृतज्ञता की जीवन शैली अपनानी है। हम जो आज हैं, निश्चित रूप से हमारे पितरों का DNA उसमें बहता है, और हमारे पितरों ने जो त्याग किया, बलिदान किया, जो संपत्ति अर्जन किया, तो उसका योगदान है आज जो हम हैं। तो ये स्वाभाविक है कि हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें, उनके प्रति हम अपना अहोभाव व्यक्त करें। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि अपना मूल जानने की अभिप्सा से अगर तुम भरे हो तो ये जीवन की खोज में ले जाती है। जैसे मुझे याद है कि बचपन में जब मैं नेत्रहाट स्कूल में पढ़ने गया, तो मेरी स्वाभाविक इच्छा जागी कि हमारे पूर्वज कौन कौन थे। और तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं अपनी 12वीं पीढ़ी तक ट्रेस कर पाया। जब उस समय मेरी उम्र 12-13 साल ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो ये मेरे भीतर आया कि हमारा मूल क्या है, कि 12वीं 13वीं पीढ़ी ये भी तो कोई हमारा मूल नहीं है, और क्या और क्या और क्या। और अंत में मूल जानने की जो हमारी अभिप्सा थी, अंत में परमात्मा तक ले गई, जिसके लिए ओशो कहते हैं कि ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार से दूर निकलते चले जाना नरक है, ओंकार के पास सरकते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है, संबोधि है, मोक्ष है। तो ये जो पूर्वजों का मूल जानने की भी एक इच्छा हमारे मन में जगती है जब हम श्राद्ध के आयोजन में भाग लेते हैं। और अब जानते हैं कि अंतिम संस्कार का क्या महत्व है। जब, जैसा मैंने बताया कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए करते हैं, तो इसको ये हम प्रसन्नतापूर्वक, दिवंगत आत्मा विदा लेती है जब हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और इसमें जैसा हमने बताया कि ये अंतिम संस्कार में जैसे शव यात्रा है, अब शव यात्रा में अधिक से अधिक लोग भाग लें तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। उसके दाह संस्कार अगर ठीक से करते हो तो उसको अच्छा लगता है, और कि इतने लोग हमारे दाह संस्कार में आए हुए हैं। और फिर जब शोक सभा में आप बातें करते हो उसके बारे में, तो जो मृतात्मा है, दिवंगत आत्मा, सब सुनती है कि हमारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं। और अधिकतर तुम देखोगे कि मृत्यु के बाद हर व्यक्ति के बारे में इसलिए अच्छी बातें करते हैं ताकि उसको अब क्यों दुखी करना है। इसी तरह मृत्यु भोज में आयोजन होता है, तो दिवंगत आत्मा को अच्छा लगता है इतने लोग उसके मृत्यु भोज में आए हैं। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसको हम प्रसन्नतापूर्वक विदाई दें अंतिम संस्कार के द्वारा। और क्योंकि वो सब कुछ देखती और सुनती है, और अधिक से अधिक लोगों द्वारा विदाई देना उसको रास आता है। और फिर शोक सभा में जैसा मैंने बताया अपनी प्रशंसा उसको आगे के जन्मों में और अच्छा करने की वो प्रेरणा देती है। और फिर किसी का जब हम अंतिम संस्कार करते हैं और हम देखते हैं कि इतनी भीड़ उमड़ी है, इतने लोग आए हैं, तो हम भी एक अच्छा कर्म करें ताकि हम भी जब धरती से विदा लें तो अधिक से अधिक लोगों का प्रेम हमें प्राप्त हो, अधिक से अधिक लोगों की सदाशयता हमें प्राप्त हो। और एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि तुम देखोगे कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, तो एक मन में ख्याल भी आता है कि हम अपने अंतिम काल में, अपने विदा की बेला में अपने लिए क्या सुनना चाहते हैं, तो वही हम करें जो अपने लिए सुनना चाहते हैं। जैसे उदाहरण कि क्या धन तुम अर्जित करते रहते हो, क्या अपने बारे में ये तुम सुनना चाहोगे कि यह व्यक्ति बड़ा धनी था, बड़ा समृद्ध था, या हम शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं,
एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं और शक्ति के लिए बहुत लोग चाहते हैं कि हम बलशाली होकर के, शक्तिशाली होकर के रहें। क्या तुम अपने बारे में ये सुनना चाहते हो? ये जो व्यक्ति विदा हुआ बड़ा शक्तिशाली था, लोग बड़े डरते थे इससे। या फिर ये सुनना चाहते हो, ओहो ये बड़ा प्यारा इंसान था, बड़ा शीलवान था, बड़ा परोपकारी व्यक्ति था। क्या तुम सुनना चाहते हो? अगर तुम सुनना चाहते हो कि यह व्यक्ति बड़ा धनी था तो वही करो, धन संचय में लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम सुनना चाहते हो अपने बारे में ये बड़े व्यक्ति बड़ा रोबीला था, बड़ा शक्तिशाली था, तो शक्ति अर्जन में तुम लग जाओ बेशक। लेकिन अगर तुम ये सुनना चाहते हो कि यह व्यक्ति बड़ा प्यारा था, बड़ा परोपकारी था, बड़ा शीलवान था, क्या एक प्यारा इंसान इस धरती से आज विदा हो गया, तो अगर ये सुनना चाहते हो तो अभी से उसकी तैयारी करो, अभी से शीलवान बनो, अभी से प्रेमल बनो, अभी से परोपकारी बनो, ताकि जब तुम इस धरती से विदा लो तो सारे लोग तुम्हारे बारे में यही कहें। तो आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।